जैसे देखिए, इसको हम दूसरे एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लो ये हमारे पास एक सर्कुलर पिच है और एक पर्सन है जो यहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है। वो पॉइंट ए से चलता है और मान लीजिए इसकी डिस्टेंस यहाँ तक की 7 मीटर है। ये 7 मीटर इसकी रेडियस हो गई और ये सर्कुलर जो पिच है ये चलता है यहाँ से, इस तरीके से चलता है और वापस यहाँ पर पॉइंट ए पर पहुँच जाता है। तो जब ये पॉइंट ए पर पहुँच जाएगा तो इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, हम देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी होगी इससे। अगर आप इससे डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, किसी भी सर्कुलर पाथ की जो टोटल डिस्टेंस होती है वो उसकी सरकमफेरेंस होगी। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी इसकी सरकमफेरेंस, सर्किल की सरकमफेरेंस कितनी होती है 2πr। और अगर आप इसमें इसकी वैल्यू रखें, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 इंटू रेडियस कितनी है इसकी 7 मीटर, तो आप इसे लिखेंगे 7 से 7 की वैल्यू कैंसिल आउट, तो 2 के मल्टीप्लाई करेंगे 22 में, यह आ जाएगा आपके पास 44 मीटर। तो यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ गई 44 मीटर। अगर इसी पाथ से हम डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, देखिए आपको पता है डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस यहीं पर पहुँचता है, यानी कि इसका इनिशियल पॉइंट कितना था, इसका इनिशियल पॉइंट था पॉइंट ए और इसका फाइनल पॉइंट कितना है, इसका फाइनल पॉइंट भी है ए। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखनी होती है हमें, तो इसके बीच की कोई डिस्टेंस तो है नहीं। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया था, पॉइंट ए पर ही पहुंच गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हुई, दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी क्या 0। तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कितना हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ से 0। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये डिफरेंस होता है डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्प्लेसमेंट जब भी हम देखेंगे हमें डायरेक्शन की जरूरत होती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ से चल रहा है, कहाँ पहुँच रहा है, दोनों के बीच शॉर्ट डिस्टेंस कितनी है। जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं तो हम ये देखते हैं केवल कि इनिशियल पॉइंट क्या था, फाइनल पॉइंट क्या था, उसके बीच का टोटल पाथ कितना था। यहाँ पे हमें टोटल पाथ देखते हैं और डिस्प्लेसमेंट में हम इनके बीच का शॉर्ट डिस्टेंस देखते हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। इसको आप दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हो कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका स्कूल है फुगाना में, और आप यहाँ से शामली आते हैं। फुगाना से शामली के बीच की डिस्टेंस मान लो 12 किलोमीटर है, मान के चलिए यहाँ की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। और इसमें क्या करते हैं, आप फुगाना से चलते हैं, शामली गए और फिर वापस शामली से फुगाना आ गए, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी पाथ के बीच की, टोटल अगर हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस हम देखेंगे ये हो गई फुगाना टू शामली, फिर प्लस शामली टू फुगाना। तो फुगाना से शामली के बीच की डिस्टेंस थी 12 किलोमीटर, फिर प्लस शामली से फुगाना के बीच की डिस्टेंस हो गई वापस 12 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गई आपके पास 24 किलोमीटर। निकाल सकते हैं डिस्टेंस। अगर हम यहीं से डिस्प्लेसमेंट देखें कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो हमारा इनिशियल पॉइंट था फुगाना और हमारा फाइनल पॉइंट है फुगाना। तो फुगाना से फुगाना के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल हो जाएगी 0। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर 24 किलोमीटर हो जाएगी।